बोलो अवतार मेहर बाबा की जय। हे परमेश्वरा, हे परमात्म परब्रह्म अधिकार, कण कण में तुम रमे जगत के, त्रिभुवन के रखवारी। तुम बिन अब तो रहा न जाए, भक्तन के हितकारी। मेहर प्रभु जी दीन दयाला, युग युग के अवतारी। वास तुम्हारा होए भजन में, वास तुम्हारा होए भजन में, भजन रंग भर आए। मधुसूदन चित चकोर बन कर, रस अमृत पी जाए। सुमिरो सुजन निशिवास रे, मधु मधुर में है रही मना। सुमिरो सुजन निशिवास रे, मधु मधुर में हर हे मना। सुमिरो 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 सुमिरो। गुण निधि चैतन्य मूर्ति, गुण निधि चैतन्य मूर्ति, भक्त हद शुभ कामना। सुमिरो सुजन निशिवास रे, मधु मधुर में हर हे मना। सुमिरो 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 सुमिरो। प्रेम रूपा शांति रूपा, सकल जन भय भंजना। प्रेम रूपा शांति रूपा, सकल जन भय भंजना। ऋषि मुनि अरु देव देवा, ऋषि मुनि अरु देव देवा। गुणी जना करि वंदना। सुमिरो सुजन निशिवास रे, मधु मधुर में हर हे मना। सुमिरो 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 सुमिरो। शुभ्र वसना
दिव्य तेजा स्वरूप सुंदर आनना शुभ्र वसना दिव्य तेजा स्वरूप सुंदर आनना लखी न जा महिमा किसी से लखी न जा महिमा किसी से थकित पंडित मुनि जना थकित पंडित मुनि जना सुमिरो सुजन निशिवास रे मधु मधुर में हर हे मना सुमिरो 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 पतित पावन जगत जीवन त्रिविध ताप ही नाशना पतित पावन जगत जीवन त्रिविध ताप ही नाशना भक्त जन उतरे यु भवनद भक्त जन उतरे यु भवनद करत मेहर गर्जना सुमिरो सुजन निशिवास रे मधु मधुर में हर हे मना सुमिरो 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 स्फूर्तिदाता स्फूर्ति दे गाए तेरे यश गायना स्फूर्तिदाता स्फूर्ति दे गाए तेरे यश गायना मधुसूदन चाहे बसो नित मधुसूदन चाहे बसो नित हृदय सिंहासना नित हृदय सिंहासना सुमिरो सुजन निशिवास रे मधु मधुर में हर हे मना सुमिरो 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 गुण निधि चैतन्य मूर्ति गुण निधि चैतन्य मूर्ति भक्त हद शुभ कामना सुमिरो सुजन निशिवास रे मधु मधुर में हर हे मना सुमिरो 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 थाके लिख लिख ग्रंथ अनेकों बड़े बड़े गुणी ज्ञानी
पर नहीं पाए पार प्रभु का, ऐसी अखत कहानी। जिसने पाया उसने छिपाया, यही कबीरा वाणी। उसे बखाना बढ़ चढ़ कहना, ये होगी मनमानी। मेहर की नगरी में आ ही गए हो, बाबा की नगरी में आ ही गए हो। सबके गले मिल जइयो, मिल जइयो, सबके गले मिल जइयो। मेहर की नगरी में आ ही गए हो, बाबा की नगरी में आ ही गए हो। सबके गले मिल जइयो, मिल जइयो, सबके गले मिल जइयो। प्रेम पिया की इस नगरी में, प्रेम पिया की इस नगरी में, प्रेम ही प्रेम भरा कण कण में, प्रेम ही प्रेम भरा कण कण में। अपने मन में और जन जन में, अपने मन में और जन जन में। प्रेम सुधा बरसइयो, सुधा बरसइयो, सुधा बरसइयो। मिल जइयो, सबके गले मिल जइयो, मिल जइयो, सबके गले मिल जइयो। मेहर की नगरी में आ ही गए हो, बाबा की नगरी में आ ही गए हो। सबके गले मिल जइयो, मिल जइयो, सबके गले मिल जइयो। अपनी कहानी जो नहीं जाने, अपनी कहानी जो नहीं जाने। बात पराई कैसे जाने, बात पराई कैसे जाने। अपने को जब तू पहचाने, अपने को जब तू पहचाने। अपनी कथनी कहियो, कथनी कहियो। मिल जइयो, सबके गले मिल जइयो, मिल जइयो, सबके गले मिल जइयो। प्रेम नगर में जो भी आवे, प्रेम नगर में जो भी आवे। चाहे फिर भी जा नहीं पावे, चाहे फिर भी जा नहीं पावे। प्रेम पिया बिन कछु ना होवे, प्रेम पिया बिन कछु ना होवे। बोलो फिर कहाँ जइयो, फिर कहाँ जइयो, फिर कहाँ जइयो। मिल जइयो, सबके गले मिल जइयो, मिल जइयो, सबके गले मिल जइयो। हमको अपनी धुन ही भाए, हमको अपनी धुन ही भाए। जहाँ बैठे वहाँ उसको ध्याए, जहाँ बैठे वहाँ उसको ध्याए। मधुसूदन सब भूमि मेहर की, मधुसूदन सब भूमि मेहर की। चाहे जहाँ भी रहियो, जहाँ भी रहियो, जहाँ भी रहियो। मिल जइयो, सबके गले मिल जइयो, मिल जइयो, सबके गले मिल जइयो।
मेहर की नगरी में आ ही गए हो, बाबा की नगरी में आ ही गए हो। सबके गले मिल जइयो, मिल जइयो, सबके गले मिल जइयो, मिल जइयो, सबके गले मिल जइयो। जय बाबा। जय बाबा। मेहर के सागर से मेहर की धारा बहती है जी भर के पीले पीले। जाम पे जाम उठा ले, उठा ले, जाम पे जाम उठा ले। ओ मेहर के सागर से मेहर की धारा, मेहर के सागर से मेहर की धारा बहती है जी भर के पीले पीले। जाम पे जाम उठा ले, उठा ले, जाम पे जाम उठा ले। सरिता का बहना जो उसका धर्म है, सरिता का बहना जो उसका धर्म है। यूं बहती हरदम मेहर की मेहर है, यूं बहती हरदम मेहर की मेहर है। प्यासा अगर तू है तो जा किनारे, प्यासा अगर तू है तो जा किनारे, तो जा किनारे। जाम पे जाम उठा ले, उठा ले, जाम पे जाम उठा ले। मांगे से मिलती नहीं है किसी को, मांगे से मिलती नहीं है किसी को। तैयार है जो मिलता उसी को, तैयार है जो मिलता उसी को। तन मन लगा दे खुद को मिटा दे, तन मन लगा दे खुद को मिटा दे, खुद को मिटा दे। जाम पे जाम उठा ले, उठा ले, जाम पे जाम उठा ले। सूरज चमकता है सारे जहां पर, सूरज चमकता है सारे जहां पर। जंगल हो बगिया हो कुटिया महल पर, जंगल हो बगिया हो बगिया महल पर। चमके वहाँ जिसने खोली किवारे, चमके जहाँ जिसने खोली किवारे, खोली किवारे। जाम पे जाम उठा ले, उठा ले, जाम पे जाम उठा ले। तुझसे तो पहले उसको गरज है, तुझसे तो पहले उसको गरज है। क्या तू है तैयार वो देखता है, क्या तू है तैयार वो देखता है। क्या सोचता मधुसूदन समझ ले, क्या सोचता मधुसूदन समझ ले, मधुसूदन समझ ले। जाम पे जाम उठा ले, उठा ले, जाम पे जाम उठा ले। मेहर के सागर से मेहर की धारा, मेहर के सागर से मेहर की धारा बहती है जी भर के पीले पीले। जाम पे जाम उठा ले, उठा ले, जाम पे जाम उठा ले, उठा ले, जाम पे जाम उठा ले। जय बाबा।
જો મેહર બાબા સાથ છે કદી ન હાર છે જો મેહર બાબા સાથ છે કદી ન હાર છે જો સાચા દિલથી કરશો બાબાને યાદ તો બેડો પાર છે જો મેહર બાબા સાથ છે કદી ન હાર છે આ શિરીન મને સોરી જો મેહર બાબા સાથ છે કદી ના હાર છે જો સાચા દિલથી કરશો બાબાને યાદ તો બેડો પાર છે જો શિરીન મને શેરયાજીના એ છે દુલારા એ હર યુગમાં અવતાર બનીને આવવાવાલા राम रहीम में सुपरवती का जमाना ना ये मेरा बात मेर बाबा हमारा ये मेरा बात ना मेर बाबा है हमारा हमारा जो मेर बाबा साथ छे कदी ना हार छे जो सच्चा दिल थी करशो बाबा ने याद तो बेड़ो पार छे जो मेर बाबा साथ छे કદી ના હાર છે આ 4 દિનની ચાંદની પછી અંધેરી રાત શું સાથે તમે લઈ આવ્યા શું લઈ જશો તમારી સાથ આજે હોમી કહે તમને લાખ રૂપિયાની વાત પકડો મેં બાબાનો ને બાબાનો હાથ તમે બાબાનો હાથ તમે બાબાનો હાથ જો મેહર બાબા સાથ છે કદી ના હાર છે जो सच्चा दिल थी करशो बाबा ने याद तो बेड़ो पार छे अवतार मेहर बाबा की जय मेहर बाबा नौका సాగిపోతుంది మెహర్ ప్రేమ నౌక సాగిపోతుంది మెహర్ బాబా నౌక సాగిపోతుంది మెహర్ ప్రేమ నౌక సాగిపోతుంది మెహర్ బాబా నౌక సాగిపోతుంది మెహర్ ప్రేమ నౌక సాగిపోతుంది జై బాబా జై బాబా జై బాబా జై బాబా అందులో చుక్కాని శ్రీ మెహర్ బాబాయే అందులో చుక్కాని అందులో చుక్కాని శ్రీ మెహర్ బాబాయే నామంబు పలికితే నామంబు పలికితే నావ సాగిపోతుంది నామంబు పలికితే నావ సాగిపోతుంది నామంబు పలికితే నావ సాగిపోతుంది మెహర్ బాబా నౌక సాగిపోతుంది మెహర్ ప్రేమ నౌక సాగిపోతుంది మెహర్ బాబా నౌక సాగిపోతుంది మెహర్ ప్రేమ నౌక సాగిపోతుంది జై బాబా జై బాబా జై బాబా జై బాబా తెడ్డయ్య పనిలేదు తెరచాప పనిలేదు తెడ్డయ్య పనిలేదు తెడ్డయ్య పనిలేదు తెరచాప పనిలేదు నామంబు పలికితే నామంబు పలికితే నావ సాగిపోతుంది నామంబు పలికితే
నావ సాగిపోతుంది నామంబు పలికితే నావ సాగిపోతుంది మెహర్ బాబా నౌక సాగిపోతుంది మెహర్ ప్రేమ నౌక సాగిపోతుంది మెహర్ బాబా నౌక సాగిపోతుంది మెహర్ ప్రేమ నౌక సాగిపోతుంది జై బాబా జై బాబా జై బాబా జై బాబా బీదలకు సాధలకు ఒకటే నావా బీదలకు సాధలకు బీదలకు సాధలకు ఒకటే నావ నామంబు పలికితే నామంబు పలికితే నావ సాగిపోతుంది నామంబు పలికితే నావ సాగిపోతుంది నామంబు పలికితే నావ సాగిపోతుంది మెహర్ బాబా నౌక సాగిపోతుంది మెహర్ ప్రేమ నౌక సాగిపోతుంది మెహర్ బాబా నౌక సాగిపోతుంది మెహర్ ప్రేమ నౌక సాగిపోతుంది జై బాబా జై బాబా జై బాబా జై బాబా డబ్బిచ్చి ఎక్కలేరు ఈ నావ మీరు డబ్బిచ్చి ఎక్కలేరు డబ్బిచ్చి ఎక్కలేరు ఈ నావ మీరు నామంబు పలికితే నామంబు పలికితే నావ సాగిపోతుంది నామంబు పలికితే నావ సాగిపోతుంది నామంబు పలికితే నావ సాగిపోతుంది మెహర్ బాబా నౌక సాగిపోతుంది మెహర్ ప్రేమ నౌక సాగిపోతుంది మెహర్ బాబా నౌక సాగిపోతుంది మెహర్ ప్రేమ నౌక సాగిపోతుంది జై బాబా జై బాబా జై బాబా జై బాబా భక్తి జ్ఞానమును అందిస్తూ మీరు భక్తి జ్ఞానమును భక్తి జ్ఞానమును అందిస్తూ మీరు ఈ నావ ఎక్కితే ఈ నావ ఎక్కితే నావ సాగిపోతుంది ఈ నావ ఎక్కితే నావ సాగిపోతుంది నామంబు పలికితే నావ సాగిపోతుంది మెహర్ బాబా నౌక సాగిపోతుంది మెహర్ ప్రేమ నౌక సాగిపోతుంది మెహర్ బాబా నౌక సాగిపోతుంది మెహర్ ప్రేమ నౌక సాగిపోతుంది జై బాబా జై బాబా జై బాబా జై బాబా జై బాబా జై బాబా అవతార్ మెహర్ బాబా जय मेहर बाबा। ए हसरत है मेहर बाबा तेरा दीदार हो जाए। ए हसरत है मेहर बाबा तेरा दीदार हो जाए। ए उजड़ी दिल की दुनिया भी जरा गुलजार हो जाए। ए हसरत है मेहर बाबा तेरा दीदार हो जाए। जिधर देखूं तुम्हें देखूं जहाँ जाऊं तुम्हें पाऊं। जिधर देखूं तुम्हें देखूं जहाँ जाऊँ तुम्हें पाऊँ।
करम इतना करो मुझ पर कि बेड़ा पार हो जाए। ये हसरत है मेहर बाबा, न मांगू तुमसे कुछ भी मैं, अगर तुम हो तो सब कुछ है। न मांगू तुमसे कुछ भी मैं, अगर तुम हो तो सब कुछ है। तुम्हें देना तो इतना दो कि बेड़ा पार हो जाए। ये हसरत है मेरे बाबा, तेरा दीदार हो जाए। तेरा दर हो या बुत खाना, गरज मुझ को नहीं उनसे। तेरा दर हो या बुत खाना, गरज मुझ को नहीं उनसे। जहाँ मैं गाने को बैठूं, जहाँ मैं गाने को बैठूं, वहाँ दरबार हो जाए। ये हसरत है मेरे बाबा, यही एक आस मनवा की, यही एक आस मनवा की। अगर मिल जाओ तुम बाबा, दो बातें प्रेम की तुमसे, जरा पार हो जाए। ये हसरत है मेरे बाबा, तुम्ही से गुल हुआ रोशन, अगर मैं थाम लूँ दामन। तुम्ही से गुल हुआ रोशन, अगर मैं थाम लूँ दामन। खुदा ताला मेहर बाबा, खुदा ताला मेहर बाबा, जरा इकरार हो जाए, जरा इकरार हो जाए। ये हसरत है मेरे बाबा, तेरा दीदार हो जाए। ये उजड़ी दिल की दुनिया भी जरा गुलजार हो जाए। ये हसरत है मेहर बाबा। अवतार मेहर बाबा की। Jai Baba. I am the ocean where all have begun. I am beloved sublime. I am the ocean where all finally come. I am the one beyond time. I am the one beyond time. For I am the one who made heaven and earth, planets and stars up above. I am the treasure of infinite birth. I am the ocean of love. I am the ocean of love. I am the ocean of limitless joy, infinite consciousness too. I am the music that never will cloy. I am the ocean in you. I am the ocean in you. For I am the one who made heaven and earth, planets and stars up above. I am the treasure of infinite birth. I am the ocean of love. I am the ocean of love. I am the ocean of unending peace, infinite hearing and sight.
You from your chains I have come to release into my ocean of light, into my ocean of light. For I am the one who made heaven and earth, planets and stars up above. I am the treasure of infinite birth. I am the ocean of love. I am the ocean of love. I am the ocean of unbroken calm. Infinite bliss I am too. I've been called Jesus and Buddha and Ram, and now Meher Baba by you. And now Meher Baba by you. For I am the one who made heaven and earth, planets and stars up above. I am the treasure of infinite worth. I am the ocean of love. I am the ocean of love. For I am the one who made heaven and earth, planets and stars up above. I am the treasure of infinite worth. I am the ocean of love. I am the ocean of love. Drown in my ocean of love. Jai Baba. जय बाबा. देवासाठी देव कोण भजतो, देवासाठी देव कोण भजतो, देवासाठी देव कोण भजतो. कोणी सांगा हो भक्तानो, कोणी सांगा पुजाऱ्यानो, देवासाठी देव कोण भजतो, देवासाठी देव कोण भजतो. कोणी मागे संपत्ती धन, कोणी संततीचे वरदान, कोणी कीर्ती कोणी मान, ऐसे सवदे करतो. देवासाठी देव कोण भजतो, देवासाठी देव कोण भजतो. एक संपता दुसरे मागे, एक संपता दुसरे मागे, कधी न सरते हे देते दे. अनंत जन्मी अनंत इच्छा, अनंत जन्मी अनंत इच्छा, तृप्त कधीही नसतो. देवासाठी देव कोण भजतो, देवासाठी देव कोण भजतो. आवळा देहुनी कोहळा मागे, देवासाठी काही न त्यागे. आवळा देहुनी कोहळा मागे, देवासाठी काही न त्यागे. फेरे घाण्याच्या बैला परी अंत जयाला नसतो. देवासाठी देव कोण भजतो, देवासाठी देव कोण भजतो, देवासाठी देव कोण भजतो. हवे हवे ते कशास मगते, मिळता जे तृप्ती नच होते. सुख नाही पण दुःखच देते, सुख नाही पण दुःखच
देव कोण भजतो देवासाठी देव कोण भजतो का देवाला मागत नाही सर्व सुखे रे ज्याच्या ठाई सर्व सुखे रे ज्याच्या ठाई मधुसूदना या फेऱ्यातुनी मधुसूदना या फेऱ्यातुनी जो तुझला सोडवितो देवासाठी देव कोण भजतो देवासाठी देव कोण भजतो देवासाठी देव कोण भजतो अवतार मेहर बाबा की जय. हेलो 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 बोलो अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. सितंबर के महीने में सेंटर की ट्रिप मेहराबाद जाएगी. 3 दिन की ट्रिप रखी है 12, 13 और 14 सितंबर. 12th, 13th एंड 14th ये शनिवार रविवार और सोमवार. 14 तारीख इज़ आई थिंक गणेश चतुर्थी और 12 शनिवार है और धुनी का भी दिन है. तो इसका फॉर्मल अनाउंसमेंट विल बी रोल्ड आउट सून. मगर आपको अगर नाम देने हो तो आप नाम देना शुरू कर सकते हैं. द प्राइस इज़ 4500 फॉर 3 days, 4500 रुपीज़ फॉर 3 days. 12 को धुनी का भी दिन पड़ेगा और फिर 14 को हम लोग वापस मुंबई के लिए निकलेंगे. एक ये था. दूसरा कि जैसे मैंने पिछले रविवार को बताया बहुत से लोगों ने बाबा की किताबें वगैरह सेंटर पे रखी है या डोनेट की है. तो हम लोगों ने उसको फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखी है. दे आर इन रीज़नेबली डिसेंट कंडीशन. तो शाम को जब बुक स्टॉल लगेगा कार्यक्रम के बाद तो वो किताबें भी वहाँ पर रखी जाएगी. जिनको लेना हो तो आप वहाँ ले सकते हो. एंड इफ़ यू विश टू डोनेट एनीथिंग आप डोनेशन बॉक्स में उसको पैसे रख सकते हैं. देयर आर बुक्स एज वेल एज पिक्चर्स एज वेल. बाबा की तस्वीरें भी है जो यहाँ पर रखी गई है. ये अगस्त का महीना एक ऐसा महीना है जहाँ पर अवतार मेहर बाबा की मंडली के कई सारे सदस्य बाबा के पास हमेशा के लिए चले गए. सबसे पहले लिस्ट के ऊपर नाम आता है हमारे अलोबा जी का. इनका नाम अली अकबर शाहपुर ज़मान था. इसके बाद हमारी अवतार मेहर बाबा की बहन मनी आंटी. उसके बाद हमारे एरज भाई 31 अगस्त को. एंड टू द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग बाल नाटू भी यही इसी महीने में बाबा के पास चले गए. आज एक
बहुत सुंदर लेख पढ़ने में आया था जो हमारे अलोबा जी जब बाबा के पास हमेशा के लिए चले गए 13 अगस्त 2002 को, तो अलोबा जी के जीवन और ख़ास तौर से उनके जो आखिरी दिन थे उसके ऊपर ये लेख लिखा गया है। और मैं आपके सामने लगता हूँ, ये बहुत सुंदर शैली मैरिज जो वहाँ पर रेसिडेंट वॉलंटियर के रूप में काम करती है, आज भी है मेहराजाद में, उन्होंने ये लिखा है। और अलोबा जी का जो बाबा के साथ, पहले तो ये नाम अलोबा पढ़ा कैसे, उनका नाम था अली अकबर शाहपुर जमान, ये आए थे ईरान से। और बाबा ने जब प्रेमाश्रम स्कूल खोली थी मेहराबाद में, तब वहाँ पर उनको उस स्कूल में एज ए स्टूडेंट वहाँ पर भर्ती किया गया था। और बाबा के साथ उनका जो सहवास था, जो उनकी जो लिंक थी, वो 75 साल 75 ईयर्स तक चली, टिल ही फाइनली ड्रॉप्ड हिज बॉडी इन पूना। तो at the age of 86, Ali Akbar Shahpur Zaman joined his beloved Meher Baba on 13th of August 2002 at 1:15 p.m. in a Pune hospital not far from where Baba himself was born. पुणे में 13 अगस्त को दोपहर 1:15 बजे उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। और ये अपने आप में जो इनके आखिरी दिन थे, जो बाबा के प्रति उनकी जो सेवा थी, जो समर्पित सेवा, सरेंडरेंस जो इनका था, और जो आखिरी दिन में जो बाबा की मौजूदगी उनको महसूस हुई, उसका ये बहुत सुंदर लेख है। His reunion came after 75 long years of living in service devoted to him. 75 साल बाबा के साथ रहने के बाद ये उनका reunion हुआ था। As with many of the Mandali, Aloba's last year was marked by illness and increasing physical handicap. बाबा की बहुत सी मंडली जनों के हम लोगों ने देखा कि आखिरी सालों में बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे पीड़ा से गुजरते हुए, और अलोबा जी की भी हालत कुछ ऐसी ही थी। At April end, he became unwell. In April 2002, he became unwell due to terrific heat experienced in the summer. That is about 42 to 44 degrees, and this illness hallmarked the physical decline which eventually would carry Aloba across his beloved's threshold. तो अप्रैल के महीने में उनकी तबीयत गर्मी की वजह से बिगड़ने लगी और अगस्त में वो बाबा के पास चले गए। As dear Aloba's struggles unfolded, making life more difficult, जैसे जैसे उनकी तकलीफ, उनकी पीड़ा बढ़ती गई, he sadly told those around, जो उनके जो केयर टेकर थे, उनको उन्होंने धीरे से कहा कि द चार्म इज़ गॉन करके, रहने का अब जो मज़ा है बाबा के साथ वो ख़त्म हो गया, जैसे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। इन अर्ली मे, एज अलोबा वॉज बाविंग डाउन टू बाबा's चेयर इन मंडली हॉल, अब मई के महीने में जैसे वो बाबा के मंडली हॉल में मेहराजाद में बाबा की कुर्सी पे नमन करने गए, ही बिगैन टू इम्प्लोर। अलोबा जी की एक शख्सियत थी कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर जो था वो बहुत ज़बरदस्त था। इस पीड़ा के दौर में भी अपना उनका शरीर जो मिट रहा था, उसके दौर में भी वो सेंस ऑफ ह्यूमर कभी कम नहीं हुआ। तो वो मंडली हॉल में जाते हैं और बाबा की कुर्सी के सामने सर रख के कहते हैं बाबा को, मेहर बाबा, आई वॉन्ट माई एग्ज़िट वीज़ा, मुझे अब जाने की जो मेरी वीज़ा है उसका आप बंदोबस्त करिए। He began imploring to Baba to expedite his exit visa. He suffered a collapsed vertebra in his low back due to osteoporosis, causing pain and limitation in his daily life. उनके बैक उनका पूरी तरह से डैमेज हुआ था ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से, और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। The healing and rehabilitation of his fractured vertebra progressed smoothly for the most part. But after a few weeks, he developed a recurrent urinary infection which required prolonged antibiotic treatment. तो ये पीठ का मेडिकेशन चल रही थी, फिजियोथेरेपी वगैरह, और उनको यूरिनरी इन्फेक्शन भी वहाँ पर डेवलप हुआ और फिर वो एंटीबायोटिक्स के कोर्स पे लगे थे। एंड दैट एंटीबायोटिक की वजह से वो वैसे भी बहुत कमज़ोर हो गए थे, वो और भी कमज़ोर हो गए।
Because of this weakness, Aloba found himself spending more and more time in bed. बिस्तर के अंदर ही वो पड़े रहे. काफ़ी एक्टिव व्यक्ति जो हमेशा महराजाद में जब बस आती थी तो वहाँ सब विसल लेके गाइड करते थे सबको, और फिर जाते समय बेल बजाते थे. वो यादें काफ़ी ताज़ा है. टाइम टू लीव बोर्ड द बस करके वो बेल जो आज कोई उनका सर्वेंट बजाता है, वो अलोबा जी पहले बजाते थे. इतना एक्टिव व्यक्ति, और कभी कभी मंडली हॉल में आके बाबा की बातें भी करते थे. और हमारे सेंटर पे तो साल में एक बार तो नक्की आते थे. और खुदा खैर करे, अलोबा जी यहाँ पर आए 5:30 को, और कोई लेट आदमी अंदर आया 5:45-6 बजे, सैम को मालूम है ये सारी बातें. अगर कोई अंदर आया, एक व्यक्ति ऐसा आया था बेचारा अंदर, और अलोबा जी ने जो उसको लताड़ दिया था, वो व्यक्ति बाद में सेंटर पे तो कभी आया नहीं, लेकिन मुझे पता नहीं, मगर बाबा ने ये उनका एक, ये वॉज लाइक दैट, ही वॉज लाइक जिसको हम कहते हैं ऑलवेज हाइपर एक्टिव, लाइक अ कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ. अब ऐसे व्यक्ति, और एक और जो उनकी विशेषता थी, आई डोंट नो वेदर यू कॉल इट इंट्यूशन और व्हाट, मगर बहुत से लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेके जाते थे. किसी को बीमारी है, किसी को बच्चा नहीं होता है, किसी को पढ़ाई में दिक्कत है, और अलोबा जी सबको कोई ना कोई नुस्खा दे देते थे, ये करना वो करना. उनका एक स्पेशल नुस्खा था कि बाबा का नाम 7 बार रिपीट करते हुए कहना, मेहर बाबा हेल्प गाइड मी एंड शो मी द वे. दिस इज़ व्हाट ही यूज्ड टू ऑलवेज से. और बहुत से लोगों का काम हो जाता था और लोग फिर वापस उनके पास आते थे. एंड ही वुड ऑलवेज, ही नेवर टू, कभी भी उन्होंने इसकी अपने अहंकार को के ऊपर उसका असर होने नहीं दिया. हमेशा बाबा के ऊपर ही इसको छोड़ते थे. तो ये एक इनकी शख्सियत थी. मैं वही सोच रहा हूँ कि ऐसा व्यक्ति सो फुल ऑफ एनर्जी, इनको आखिर में वो बिस्तर के ऊपर पड़े रहते थे. Aloba found himself spending more and more time in bed. Although this series of difficulties dimmed the light of his fire, his humor, spirit, and fervent love for Baba remained undiminished till the very end. Soon after these problems started, Aloba began to tell those around him that his time for going to Baba had come. ये सब शुरू हुआ तो अलोबा जी ने, और अलोबा जी डिक्लेरेशन बहुत सारे करते थे. ये 2000 आई थिंक इन द लेट 90s जब वो यहाँ पर भी आते थे सेंटर पे, और उनके गुजरने से पहले, तो हमेशा तीसरे विश्व युद्ध की बात वो करते थे. यू ऑलवेज यूज्ड टू से कि तीसरा विश्व युद्ध होगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर विल हैपन करके. तो बहुत से लोग हमारे सेंटर पे भी, हमारे पुराने लोग कभी कभी मजाक उड़ाते थे इस बात का कि क्या बोल रहे हैं करके. मगर ये इनकी, और क्योंकि वो ईरान से थे मूल रूप से, तो हमेशा ईरान का पक्ष बहुत ज़ोर से लेते थे. और कभी कोई भी मुद्दा आ जाता है तो अलोबा जी, अगर मंडली के अंदर भी बाबा थे उस समय, अगर किसी ने ईरान के विरुद्ध में कुछ बोला, इफ अलोबा वाज इन लिसनिंग डिस्टेंस, वो वहाँ से ऐसे लाइक अ शूटिंग एरो आके वो ईरान का पक्ष रखते थे. मुझे अभी भी याद है, तो ये हमारे होशंग दादा चंद जी का भी आप सब जानते हैं, ही हैड अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर. तो अलोबा जी की तबीयत बहुत नासाज होने लगी, लेकिन वो थर्ड वर्ल्ड वॉर की जो उनके प्रिडिक्शन थे वो बंद नहीं होते थे. तो होशंग भाई ने उनको एक दिन पत्र लिखा, या आई थिंक या तो वर्बली बात की कि अभी अलोबा जी, वो आपकी जो वॉर ऑफिस है, दीज वर होशंग्स वर्ड्स, आपकी वॉर ऑफिस है, इसको बंद करने का समय आ गया है करके. द टाइम हैज़ कम टू क्लोज द वॉर ऑफिस करके. तो अलोबा जी ने एक पत्र लिखा था हम लोगों को, हमारे पास आर्काइव में वो पत्र है आज भी, हाथ से लिखा था, वॉर ऑफिस ऑफिशियली क्लोज, साइंड एंड सील्ड अली अकबर शाहपुर जमान. ये और ये पत्र से याद आता कि जब भी वो यहाँ पर आते थे सेंटर पे, हमेशा वो इनलैंड लेटर आता था उस ज़माने में. आज आई डोंट नो आज कोई लिखता भी है या पत्र, कोई लिखना ही लोग ने छोड़ दिया, तो पत्र की तो बात छोड़ दीजिए. वो इनलैंड लेटर लिखते थे एडवांस में कि मैं फ़लानी तारीख से फ़लानी तारीख पे मुंबई में आऊँगा, और ये मेरा कार्यक्रम होगा, और कार्यक्रम में ज़रा भी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो भगवान जिसने कार्यक्रम बनाया है बाबा ही उसको बचाए करके. ऐसे हमारे अलोबा जी थे, लेकिन बड़े स्ट्रिक्ट थे, लेकिन प्यार भी बहुत करते थे, लोगों को मदद भी बहुत करते थे. और हर एक व्यक्ति में, मैंने एक चीज़ उनमें हमेशा नोटिस की थी, हर एक व्यक्ति में वो बाबा को देखते थे.
हर एक व्यक्ति में। एंड बाबा की सारी मंडली को अगर आप देखें तो उनमें ये एक तार, एक थ्रेड जो है ये बहुत कॉमन था। ये बाबा ने ही इनको ट्रेन किया था इस तरह कि हर एक व्यक्ति कैसा भी हो, वो ऊंचा बड़ा छोटा अमीर गरीब जो भी हो, हर एक में बाबा को देखकर हर एक के साथ वो एक संवाद रखते थे। तो ये अंत में हालांकि तबीयत बिगड़ने लगी, फिर भी सेंस ऑफ ह्यूमर उनका कम नहीं हुआ था। Not only was he preparing himself for his departure from our midst, he was also preparing all of us. वो सबको तैयार कर रहे थे कि अब मेरे जाने का समय आया है। He even asked one of his caregivers during his last few months to write to the Persian Baba lovers in Iran and America to tell them that he would soon be going and to urge them to remember Baba all the time, to think of him and to repeat his name. जो ईरान और अमेरिका में जो पर्शियन जो ईरानी बाबा प्रेमी हैं उन सबको उन्होंने एडवांस में लिखाया कि आलोबा जी अब जाने का समय आया है मेरा, बाबा को हमेशा याद करते रहना, उनका नाम जपते रहना। One Sunday program in July, with great physical effort, he entered the Mandali Hall to make an announcement. तो मंडली हॉल में जुलाई के महीने में रविवार के प्रोग्राम जो होते हैं वहाँ पर बहुत बड़ी मुश्किल से उनको पकड़ के लोग लेकर आए और वहाँ पर उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया। He stated first with intense feeling as he held back his tears. रोने को बहुत हो रहा था लेकिन रोना रोक कर उन्होंने कहा, धीरे से कहा आलोबा जी ने, I am not important, he is important. मैं महत्वपूर्ण नहीं हूँ, इनका महत्व सबसे ज़्यादा है। Then after a short pause, again filled with deep emotion, he said, my days are numbered. मेरे दिन खत्म हो रहे हैं। Aloba then had the following Baba quote read out. फिर बाबा का एक कोट उन्होंने पढ़वाया वहां पर। मेहर बाबा says, वो कोट क्या है? मेहर बाबा says that the fate of the universe hangs on his seclusion and the redemption of mankind depends upon his manifestation. ये कोट ऐसा है कि बाबा ने ये कहा है कि पूरी सृष्टि का जो भविष्य है ये बाबा ने एकांतवास में रहकर, पिछले रविवार को एकांतवास के ऊपर थोड़ी सी बात हुई थी, तो एकांतवास में रहकर जो बाबा ने काम किया है उन काम के नतीजों के ऊपर ये पूरी सृष्टि का भविष्य टिका हुआ है और मानव जाति का उद्धार तभी होगा जब उनका प्रकटीकरण होगा। हर एक के हृदय में ईश्वर के लिए प्रेम जब जागृत होगा, प्रकटीकरण का ये एक डेफिनेशन आप कह लीजिए, हर एक के हृदय में जब हर एक जीव के हृदय में ईश्वर के लिए प्रेम जागृत होगा तब उनका प्रकटीकरण होगा। He urgently told those gathered in the Mandali hall, remember this, write this down, inscribe it on your heart and do not forget. उन्होंने कहा इसको लिख लीजिए, अपने हृदय में लिख लीजिए, इसको कभी भूलना मत। He instructed the crowd to forgive anyone who had insulted them because of their love for Baba. तो वहाँ पर बैठे लोगों से उनने कहा अगर बाबा के लिए अगर आपको किसी ने इंसल्ट किया हो तो आप उसको क्षमा कीजिए। Aloba said, if they say anything against Baba, it is because they do not know. अगर वो बाबा के विरोध में कुछ बोल रहे हैं तो उनको पता नहीं है। They are innocent. वो innocent है, वो नादान है, उनको माफ कर दीजिए। They know not what they do. उनको पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। On the 28th of July, the following Sunday, Aloba again entered Mandali Hall to speak to the pilgrims for the last time, as he so correctly predicted on that day. बिल्कुल जैसे वो हमेशा सबके लिए प्रिडिक्ट करते थे कि आपको ये होगा वो होगा करके, तो इस बार इनका प्रिडिक्शन वॉर ऑफिस के बजाय ये प्रिडिक्शन उनका बिल्कुल सही रहा कि ये रविवार उनका आखिरी रविवार मंडली हॉल में होगा। He brought beautiful garlands for Baba's chair and photo and prasad for all. सबके लिए प्रसाद लेकर आए, बाबा की कुर्सी के लिए हार लगाया बढ़िया सा। Once again Aloba from the depths of his being implored one and all in the hall. दोबारा सबको हॉल में उन्होंने कहा, remember Baba, repeat his name, love him with all your heart. बाबा को याद करिए, उनका नाम लीजिए, अपने हृदय से रहिए, यही मंत्र है करके। Everyone felt the mighty effort he was making to share what he obviously believed was an urgent message. वो ये जो मैसेज लोगों को वो दे रहे थे, सबको ये लगा कि कितनी इसमें डेप्थ है। The atmosphere was very intense as all gathered there sensed this could be his last time speaking in the hall.
On the 3rd of August, Aloba fell down and suffered a fateful fracture to his left hip, which in order for him to walk again would need an operation. Aloba जी गिर गए 3 अगस्त को, उनकी बाई हिप टूट गई और ये जिसको हम कह सकते हैं कि एक बहाना था बाबा के पास जाने का, ऑपरेशन की ज़रूरत थी. The following day, when an X-ray confirmed the fracture, plans were made by Dr. Gaver and Shelley to shift Aloba to Pune for admission at Inlax Hospital, where he would undergo a hip replacement. तो इनको पुणे ले जाया गया. डॉक्टर गवेर थी उस समय, तो उन्होंने डिसीजन लिया और उनको वहाँ हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया गया. On Monday, 5th August, after settling into his hospital room, Aloba's case was reviewed by a constant flow of doctors. The orthopedic surgeon and anesthesiologist decided to postpone the surgery until his condition was stable. तो उनके ऑपरेशन के पहले उनकी कंडीशन बिल्कुल स्टेबल नहीं थी, ऑपरेशन के लायक नहीं थी, तो डॉक्टर ने ये निर्णय लिया कि ठीक हो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. Many of his volunteers who accompanied Aloba to Pune and Dolly Kerawala, who resides in Pune, were fortunate to spend the last week with him, and they tell how deeply touched they were by his focus on and surrenderance to Baba till the very end. सारे volunteers और हमारे डॉली केरावाला, सैम केरावाला की डॉटर, वो सब थे वहाँ पर. तो डॉली और ये सब ने बताया, तो उसमें एक वॉलंटियर रायन करके था, उसने बताया, The times with Aloba were priceless, so challenging, so tiring, so wonderful, so intimate, so Baba. He really had turned from the lion of his youth into a lamb. बाबा के प्रेम में बिल्कुल एक बछड़े की तरह बन गए थे आखिरी समय. Aloba faced many difficulties during his last days in the hospital, and yet through it all, his humor and sweetness prevailed. Another volunteer, Jill, writes, he was so helpless, and I felt so helpless trying to assist him. Communication was often difficult and frustrating. काफ़ी वो कमज़ोर हो गए थे, कोई शक्ति नहीं थी, और जो आज इर्द गिर्द में लोग थे वो भी काफ़ी कमज़ोर हो गए थे. He suffered through it, and yet there were many moments of wonderful and playful humor where he would make us laugh and enjoy being with him. It was impossible to do enough to help him, and still he was accommodating and helpful in the process. Even his night nurse, Alika, commented on how exceptionally helpful Aloba was for someone in these circumstances. तो नर्स ने भी कहा कि अलोबा जी कितने accommodative है, सबको साथ में लेकर ऐसी अवस्था में भी चल रहे हैं. Ryan also notes, despite his physical pain and discomfort, Aloba kept his humor till the end. अलोबा जी का एक विशेषता थी कि वो बाबा के सामने, ये हम लोगों ने हमारे ड्रामा में भी शायद किया था, कि बाबा के सामने बाबा ने उनको कहा था कि हिटलर की एक्टिंग करके दिखाना, और अलोबा जी ने जो वहाँ पर परफॉर्मेंस दिया था हिटलर का, बाबा वाज सो हैप्पी. तो उनका एक तरीका था, एक साइड थी उनकी पर्सनालिटी की, जहाँ ही हैड दिस ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर और सबकी मिमिक्री करते थे. और उनका एक विशेष जो उनकी एक थी कि वो बिल्ली की आवाज़ बहुत बढ़िया निकालते थे. तो ये अस्पताल में वो सोए थे, और ये रायन कहता है, डिस्पाइट हिज फिजिकल पेन एंड कम्फर्ट, he kept his humor till the end. When he felt a little better, he would quietly let out a loud meow while laying in his hospital bed. वो जोर से मियाओ करके आवाज़ करते थे सोते सोते. At first, the nurses were not sure who was making this noise. तो नर्स जो थी वहाँ पर उनको पता नहीं था कि ये आवाज़ कौन कर रहा है करके. पर आप देखिए, हंसने की बात है, हम लोग सब आनंद से इसको सुन रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो बाबा के प्रेम में इतना पूरी तरह से डूब गया है, उसके लिए जीना क्या और मरना क्या, उसको कोई उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है. He was all for Baba. At first, the nurses were also not quite sure what to make of it. It was very funny. Then one day, there was a peacock from outside calling out, which actually sounded like a cat's meow. तो बाहर से एक मोर, एक्चुअल मोर आया था और उसने आवाज़ की, तो लोगों को तो ये उस मोर की जो आवाज़ थी ये बिल्कुल बिल्ली की आवाज़ की तरह थी. Aloba was thrilled to hear the peacock. अलोबा जी बहुत खुश हो गए मोर की आवाज़ को सुनकर. The peacock would caw 3 times and Aloba would respond meow 3 times. तो मोर जो है वो कॉ करके 3 बार बोलता था और अलोबा जी 3 बार मियाओ करके उसका उत्तर देते थे. He kept exclaiming what a lovely animal it was to be able to make such a loud meow.
तो वो कहते हमेशा बिल्ली की बहुत तारीफ करते थे कि कितनी सुंदर है कि उसकी मुंह से ये आवाज़ निकलती है। इन द इवनिंग व्हेन अलोबा वाज वेरी टायर्ड, he and the nurse would fight good naturedly back and forth about the lousy food and about how he was getting too many injections and too many pills. फिर नर्स के साथ वो मजाक में झगड़े करते थे कि बेकार खाना है और कितना इंजेक्शन और कितनी सारी दवाइयाँ आप मुझे देते हो. Then on one of these nights, Aloba started to meow again, and to his pleasant surprise, the nurse spotted him and barked back in response. अलोबा जी ने मियाओ कहा और नर्स को पता चल जाए कि अलोबा जी है, तो उसने कुत्ते की आवाज़ निकाल के she responded back to him with a bark. Aloba would meow again and the nurse would bark back her reply. Back and forth they would go, having a good time of it, thus shifting the mood. This is just one example of the many sweet and incredibly cute things Aloba would do to relieve the monotony of the hospital as well as lift the spirits of those around him. तो यहाँ पर पेशेंट कौन था और बीमार कौन था और देखने वाले कौन थे, अलोबा जी सबको वहाँ पर मोटिवेट करते थे अपने ह्यूमर से. Aloba's fervor for and interest in world affairs was undiminished. दुनिया में जो भी चल रहा है फिर भी अलोबा जी ने उसे छोड़ा नहीं बिस्तर पे सोते सोते. In fact, if anything, this interest intensified in his last days. आखिरी दिनों में ये तो और भी बढ़ गया. और आज अगर अलोबा जी होते तो पता नहीं क्या होता ईरान और अमेरिका के बीच में जो अभी ये सब चल रहा है. मैं वही सोच रहा था. तो एक वॉलंटियर थी मेहरदोक्त करके, वो कहती है ड्यूरिंग अलोबा स्टे इन द हॉस्पिटल the attention of the world was often on Iran, matters concerning Iran and Persian poetry. तो ईरान की बहुत सारी बातें होती थी, ईरान के जो मशहूर पर्शियन कवि है उनकी बातें होती थी, अलोबा जी बहुत सारी वो बातें करते थे. His love for Iran was great. His waking moments were spent with great attention on Iran and this steadily increased as the days passed. ईरान के ऊपर बहुत सारी बातें वो करते. He would ask me to repeat certain lines of the Persian poetry over and over again, and on hearing them, he would ask me to repeat certain lines of Persian poetry over and over again, and on hearing them, he would cry. तो जो पर्शियन के उनके फेमस कवि थे, उनकी पंक्तियाँ पर्शियन में जब उनके सामने पढ़ी जाती थी वो पंक्ति, तो अलोबा जी रोते थे. He took a promise from me. अलोबा जी ने एक मेहरदोक से एक प्रॉमिस लिया to get a certain book of Sahabaf Isfahani. ये पर्शियन का एक बहुत बड़े कवि थे, he was a mystic poet. ये साहबाफ इस्फहानी की किताब कहीं से भी मेरे लिए ढूंढ कर लाओ, अलोबा जी ने कहा, मुझे ये पढ़ना है. Aloba took a promise from me to get a certain book which to be brought to him. On the 12th of August, 2 volunteers who had earlier come to India from Iran arrived at the hospital to help with Aloba's care. Aloba entreated them also to get the book. तो उन्होंने कहा कि वो 2 लोगों को भी कहा कि आप मेरे लिए वो किताब लेकर आइए. He was so adamant, we even called Iran back and emailed many people for this reason. But despite all our efforts, it could not be found. After Farhad Shafa, a Sufi visiting from California, and an old Persian friend of Aloba's, returned to America from Mehrabad and Mehrazad, he wrote to say he had asked his mother on the off chance if she might remember the poem from the book of Sahabaf Isfahani. तो अलोबा जी को एक कविता चाहिए थी उस किताब में से और ये कहीं मिल नहीं रही थी. तो ये फरहाद शाफा करके बाबा के बहुत पुराने प्रेमी सूफ़ी थे. तो फरहाद शाफा जब अमेरिका गए तो उन्होंने उनकी माँ को पूछा, वो पुराने ज़माने की थी, तो ये चांस के माता जी को शायद याद आ जाए उस किताब उस कहानी के बारे में. इट वॉज अ ऑफ चांस बेसिकली. टू हिज सरप्राइज हिज 84-year-old mother told him that this very poem was one her father had taught her to recite for a public speech in school and she still remembered it all. तो माँ ने कहा कि एक सारी कविता मेरे पिता ने मुझे सिखाई थी स्कूल में पढ़ने के लिए, आज भी याद है. फरहाद sent a translation of the many lines his mother remembered and explained the poem deals mostly with the impermanence of the world. ये कविता जो लिखी थी, दुनिया जो बदलती रहती है उसका कोई ठिकाना नहीं है, कोई परमानेंट नहीं है, उसके ऊपर थी. During his last days, it was clear Aloba could no longer contain his love for Baba. अलोबा जी का स्वभाव जो था
बाबा के प्रति बहुत ही भावुक, ज़्यादा भावुक हो जाते थे। कई सारी ऐसी कहानियां हैं जब बाबा, फॉर एग्जांपल, वो एक ऐसा दौर था कि वो बाबा के सामने बैठकर बस बाबा को लगातार एक तक देखते रहते थे, और बाबा काफ़ी परेशान हो जाते थे, उनको अच्छा नहीं लगता था, और हमेशा कहते थे भाई तू लगातार मुझे घूर क्यों रहा है। और आलोबा जी सर नीचे करते थे, और फिर थोड़े समय में बाबा ने जैसे सर उधर किया, वापस बाबा को देखने लगते थे। परिस्थिति ऐसी आई कि बाबा ने कहा अब इसका क्या इलाज किया जाए। मंडली को पूछा कि ये तो लगातार एक तक मुझे देखते ही जा रहा है। तो किसी ने कहा कि बाबा आलोबा जी को काले चश्मे पहनाइए आपके सामने जब बैठेगा तो किसी और ने कहा कि बाबा वो काले चश्मे से भी आपको देखेगा। तो सबने कहा कि ठीक है, वो काले चश्मे के ऊपर काला पेपर लगा दीजिए ऐसे कि कॉर्नर से भी वो ना देख पाए। तो फिर आलोबा जी को वो ब्लाइंड मैन को जैसे लेकर आते हैं वैसे बाबा के सामने लेकर आते थे। इनका he was very emotional about बाबा, for him बाबा was everything। तो ये आखिरी दिनों में भी अब उनका बाबा के प्रति प्रेम और बढ़ता गया। he became very emotional। It was clear he could no longer contain, वो प्रेम का जो घड़ा है वो फूट गया था, वो बांध टूट गया था आखिरी दिनों में। For his beloved, in his heart, as it would often overflow in spontaneous weeping while he was speaking with those around him। बात करते करते अगर बाबा का जिक्र आया तो बस वो रोना शुरू हो जाते थे वहाँ पर। When asked why he was crying, he would simply say, आलोबा जी जब लोग पूछते थे आप रो क्यों रहे हो, वो केवल इतना कहते थे, do not worry, these are tears of joy and I cannot control them, it is out of my hands। ये प्रेम के आंसू है, ये मेरे हाथ में नहीं है, इसको मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, मेरे हाथों से बाहर निकल गया है। He was very warm and affectionate with those who came to visit him, and especially thankful to the ones who brought home cooked food, as he was missing Katie's delicious cooking at Mehrazad। तो गवेर की बहन केटी जो किचन संभालती थी मंडली के लिए, उसका कुकिंग वो मिस करते थे, तो जो भी घर का खाना उनके लिए लाते थे वो हमेशा उसको धन्यवाद कहते थे। In fact, the hospital food was the main subject of his daily phone calls with भाऊजी, who was in another hospital across town। तो भाऊजी भी बेचारे अगले दूसरे अस्पताल में थे, वो दोनों फ़ोन पे एक दूसरे से बात करते थे, और बात क्या होती थी, खाना, आपके हॉस्पिटल में खाना मेरे से बढ़िया है, कम है, क्या है, वो चर्चा दोनों में चलती थी। His nights in the hospital were usually active for him and his caregivers। Jill writes, he spent most of each night restlessly calling out, मेहर बाबा, God in Persian। पूरी रात भर बिल्कुल अस्वस्थ होकर बस बाबा का नाम ही लगातार देते जाते थे। During the day, Aloba would be involved with the day's events, but when these were put aside, his deep longing for God was exposed। ईश्वर के दिन की सारी बातें हो जाती थी, फिर फोकस बाबा के ऊपर आता था, और फिर बाबा का नाम लेते लेते आंखों से आंसू बहते थे। His last night was no exception। He was almost constantly moving his arms and his right leg, rolling from side to side as much as the leg traction would allow, and reaching up in the air with his arms extended as if he was entreating the heavens to rescue him from his plight। न बिस्तर के ऊपर हाथ पैर लगातार घूम रहे थे, और हाथ बार बार ऐसे ऊपर उठा रहे थे कि बाबा मुझे अब ले लो, ये बहुत हो गया करके। And there was a difference in the mood। Despite his restlessness, there was a sense of quiet anticipation in the room। Throughout his illness, Aloba had hinted at his imminent departure, and just one day prior to his surgery, he told a visitor। हमेशा आलोबा जी हिंट तो देते थे कि मेरे जाने का समय आया है, तो कोई उनसे मिलने आया तो उसको कहा, आलोबा जी ने क्या कहा, कितना सुंदर कहा, The train has left the station, now nobody can stop it। अब ट्रेन जो है स्टेशन से छूट गई है, अब उसे कोई रोक नहीं सकता है। The last night in the hospital, Aloba did indeed seem to be waiting patiently on the platform to board that train। आलोबा जी प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठे थे, आखिरी रात इस ट्रेन में चढ़े बाबा के पास जाए। Every morning during his hospital stay, Meherdok would bring jasmine flowers from the Pune Baba Center where she was staying at night। पुणे में हमारे बाबा सेंटर के अंदर जो गार्डन में जैस्मिन के फ्लावर उनको अच्छे लगते थे, वो ये लेकर आती थी। She would offer some to Baba's photo in his room and then give some to Aloba। He appreciated the fragrance।
on the 13th of August, जिस दिन उन्होंने बाबा के पास गए, शरीर छोड़ा, the morning of the surgery, after enjoying the jasmine flowers, जैस्मिन फ्लावर को उन्होंने हाथ में लिया, फूल को, उसकी सुगंध ली, और फिर धीरे से मेहरदोप को कहा, फ्रॉम टुमारो देयर इज़ नो नीड टू ब्रिंग द फ्लावर्स, कल से लाने की ज़रूरत नहीं है करके. He spent his last hour before being taken for the operation speaking in Persian with the Irani volunteers as they sat around his bed quietly absorbing Aloba's messages to them. Then finally he fell asleep, resting for some time before the orderlies came to bring him to surgery. सर्जरी के पहले वो सो गए. He passed through the operation without a hitch. उनका ऑपरेशन जो है बिल्कुल हिप का जो था, हिप जॉइंट का, बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो गया. He received anesthesia in the spine, so he was awake and alert during the surgery. Anesthesia spine में था, तो अलोबा जी जागरूक थे जब सर्जरी हो रही थी. And he would often speak to the anesthesiologist and to Dr. Arvind Chopra, who a Baba lover who was married in the Baba family. तो डॉक्टर चोपड़ा जो हमारे यहाँ पर भी आए थे सेंटर पे, वो भी थे. तो पूरे ऑपरेशन के दौरान अलोबा जी उनसे बातें भी कर रहे थे. Dr. Chopra was with him in the operating room. Towards the end of the surgery, Arvind asked Aloba to save his strength by resting quietly during the remainder of the operation. डॉक्टर चोपड़ा ने उनसे कहा कि अभी आप चुपचाप सोइए, अपनी एनर्जी को संभाल के रखिएगा और बिल्कुल आराम करिएगा. टू हिज ओन सरप्राइज, अरविंद यूज द वर्ड मौन. अरविंद ने कहा, अलोबा जी आप मौन हो जाइए अभी. ये शब्द जो उसने इस्तेमाल किया वो था, अरविंद अलोबा जी आप मौन हो जाइए, which refers to the kind of silence Baba kept and is not used when asking someone to be quiet for the moment. अगर हम किसी को कहें कि भाई आप शांत हो जाइए या चुप रह जाइए, हम किसी को ये नहीं कहते कि आप मौन हो जाइए. लेकिन अरविंद के मुख से ये शब्द निकल गया कि आप मौन हो जाइए अलोबा जी अब कुछ समय के लिए. After Aloba agreed to be silent or मौन, Arvind responded spontaneously with Jai Baba. तो अलोबा जी मौन होकर शांत हो गए, मौन रखना उन्होंने शुरू किया. डॉक्टर चोपड़ा ने जय बाबा करके कहा, अलोबा जी ने जोर से जय बाबा कहा. and he promptly fell into a deep sleep. And soon after, as the surgeon was placing the final stitches in his incision, Aloba's heart, which had been behaving perfectly until then, began to show signs of distress. तो आखिरी जो शब्द अलोबा जी ने कहे वो बाबा का नाम था, जय बाबा. His blood pressure and pulse suddenly dropped and were immediately treated with medications and the installation of a pacemaker. Though his condition stabilized, the anesthesiologist decided to place him on a respirator in case further problems arose. When Arvind reported to those waiting in Aloba's room, he told them that the surgery was a success, that the spinal anesthesia had gone in easily despite the recent fracture in his low back, and that the implant had been secured into his thigh bone in record time. डॉक्टर चोपड़ा ने कहा कि ऑपरेशन बिल्कुल बढ़िया हो गया, एनेस्थीसिया भी अच्छे से गया और जो हिप में इम्प्लांट था वो भी बढ़िया से हो गया है. ये ऑल्सो इन्फॉर्म देम कि उनका ब्लड प्रेशर गिरा है, अलोबा जी आईसीयू में है लेकिन स्टेबल है, और एंड दैट ही वाज ऑन अ रेस्पिरेटर दो ही हैड बीन ब्रीदिंग ऑन हिज ओन. Shelly, who had come to Pune to be with Aloba for the surgery, entered ICU just as the nurses and doctors were settling him in and could see at first glance that his condition was grave. तो शैली ने वहाँ पर देखा कि उनकी अलोबा जी की तबीयत ठीक नहीं थी. The cardiologist arrived with an echocardiogram machine to examine his heart and found that his heart muscle had ceased to beat on its own. उनके हृदय का जो मसल जो है वो अपने आप चलना बंद हो गया, ये इकोकार्डियोग्राम में से पता चला. The cardiologist then turned to Shelly and simply said, cardiologist घूमकर Shelly से कहा, he is gone. वो चले गए. It seems that as the doctors and nurses were transporting Aloba from the operating theatre where Arvind had just left him to the ICU, his condition had suddenly worsened, and he saw this much awaited opportunity to take the exit visa and slip away into the arms of the beloved. अलोबा जी को जैसे ही ऑपरेशन थिएटर से बाहर ला रहे थे, अलोबा जी आखिरी में मौन साधते हुए, जय बाबा बोलते हुए वो
बाबा के पास चले गए. At this very moment in Mandali Hall at Mehrazad, the Mandali were being entertained. The Mandali were being entertained by a large group of Sufis from California and Washington DC, with beautiful songs written by many singers. The hall was packed with Baba lovers from all over India. The veranda, windows, doors were all full, overflowing with people. There was a 200-member Sufi group, से सूफियों का बड़ा ग्रुप आया था और सब लोग वहाँ पर मंडली हॉल में बैठे थे. And the atmosphere was suffused with Baba's presence. तो बाबा की मौजूदगी वहाँ पर काफ़ी थी. The program began at 11:45, just as Aloba was settled into the ICU, with Mishka Ruttenberg explaining that the song he was about to present had its genesis in a line from Sri Ramakrishna Paramahansa, which Mani had shared with him years ago. The line was, अभी देखिए ये गाना जो शुरू हुआ मेहराजाद में और अलोबा जी को ICU में जब रखा गया, ये गाने की पंक्तियाँ जो मनी ने रामकृष्ण परमहंस से लिए, मनी बहन ने ली थी, ये थी, The winds of grace are blowing all the time. ईश्वर के कृपा के जो विंड है, जो पवन है, ये धारा हमेशा बहती रहती है. The winds of grace are blowing all the time. You have only to raise yourself to sail. आपको केवल अपने उंगली उठाकर वो जो कृपा वो हमेशा लगातार बरसा रहे हैं, उस कृपा को अगर पाना है तो उस समंदर में तैरने की, उस समंदर में नाव लेकर जाने की आपकी तैयारी होनी चाहिए. The winds of grace are blowing all the time. You have only to raise your sail. Had been incorporated into the following lovely song entailed the winds of grace. इसकी कुछ पंक्तियां हैं. Sail away on the winds of grace and steer a course that goes straight to the heart of the sun. कृपा की इस धारा के ऊपर, बाबा की कृपा जो हमेशा सब पे बरसती है, अगर उसका लाभ उठाना है तो हमेशा उस धारा के ऊपर, उस समंदर में इस तरह बहते रहिए कि सीधे सूर्य के हृदय में जाकर आप बैठ जाए. Sun is the Lord, soaring high like the pure white swan far above, heading towards the one, soaring free, disappear in the heart of the sun, sail into the arms of love. बस वो उनकी कृपा से ईश्वर के हृदय में पूरी तरह से, उनके आगोश में पूरी तरह से समा जाइए. अब ये अलोबा जी को जब उनका आखिरी वक्त आया तब मंडली हॉल में ये गाना चल रहा था. All these lines were being sung and Phalu Mistry received a phone call from Shelley with news of Aloba's condition. When she realized that the machine supporting the life of Aloba's body would have to be turned off, Shelley requested that the head of ICU allow Dr. Gaver to make the final decision. Phalu entered the hall with a phone in hand, quietly told Gaver the news. Phalu ने Gaver को कहा कि Aloba जी को respirator पे रखा गया है. Naturally it was a shock and an immediate decision could not be made. So Gaver allowed the next song. Gaver ने कहा कि अगला गाना बजने दीजिए, फिर हम तय करेंगे. और अगला गाना क्या था? प्रभु की लीला, मेहर बाबा की लीला, which had already begun to continue. तो वो गाना शुरू हो गया था. अगर आप इन सारे गानों के शब्दों का एक लिंक बनाए तो बाबा की लीला में, उनकी कृपा के प्रवाह में अलोबा जी बहकर सीधे जो सूर्य है, जो मेहर बाबा सूर्य है, उसके हृदय में जाकर वो समा गए, बाबा की लीला से बाहर निकल कर. As it came to an end, Meru announced that Aloba's surgery had been a success. The performers and audience erupted into a spontaneous applause. तो मेहरू बाबा की मंडली में थे, उन्होंने अनाउंस किया कि अलोबा जी की सर्जरी तो सक्सेसफुल हो गई. सब ने ताली बजाई वहाँ पर. एंड फिर मेहरू ने हाथ खड़े करके सबको शांत किया और कहा, But she added, we have been informed that his heart has stopped shortly after coming out of the operation theatre and he has been placed on a respirator. For everyone digesting this news, one line of Meher Baba's Leela stood out. तो वो गाने में, वो मेहर बाबा की लीला में एक पंक्ति थी. सब लोग जब ये इस बात को हजम कर रहे थे तो एक पंक्ति थी,
All is God's love at play every day, divine play. ये सब उसका खेल है, रोज ये खेल होता है. The Sufis were asked to continue with their program and they sang the beautiful Shrine in My Heart with words so appropriate for Aloba, Baba's very own Sufi, in his reunion with beloved Baba. Meher, beloved my Lord, how you shine from the shrine on the hill in my heart. Dancing, rejoicing in wonder, we come home at last. तो हंसते खेलते अंत में आप हमारे हृदय में हो, हंसते खेलते हम अंत में आप ही के घर, हमारे घर हम वापस लौट के आते हैं. With love's promise fulfilled, प्रेम आपने जो प्रेम का वचन हमें दिया है कि आप रहेंगे हमारे साथ, वो वचन आपने निभाया. Your silence we share, beauty eternal in your presence divine. Our shining eyes see you everywhere, and we realize every heart is your shrine, in every heart your presence divine. हर जगह हम देखें अब इस वक्त तो आप ही है, हृदय में है हर जगह पे. As the program ended with the resounding Avatar Meher Baba ki Jai, Mehru told the crowd, whether Aloba returns home to Mehrazad or goes straight into his beloved's embrace, it is Aloba's gain. ये आलोबा यहाँ पर आए या सीधे बाबा के आगोश में चले जाए, जीते तो है आलोबा ही. He has been, as हमेशा एरज भाई ये कहते थे, रेस जीत गया, रेस जीती गयो. Shortly thereafter, Gaver called Shelly at the hospital and Aloba was taken off life support at 1:15 p.m. with his caregivers from India, America and Iran gathered around him, joining together in Baba's Jai as his last breath was taken. When the announcement was made at Mehrazad that now indeed Aloba was in his beloved's embrace, some wept, feeling the loss. जब ये announcement हुई तो कुछ लोग रोए. And when a young worker at Mehrazad began to ring the bell, signaling time to depart, ये आलोबा जी हमेशा कहते थे. ये घंटी बजा के पुराने लोगों को ये याद होगा, हमेशा जब वापस मेहराबाद जाने का 12:30 को समय आता था, 12:15 बजे आलोबा जी हमेशा घंटी बजा के टाइम टू डिपार्ट बोर्ड तो बस जोर जोर से सबको वहाँ से खदेड़ने का काम आलोबा जी का था. और शायद एक और बात उनकी जो विशेष उनकी थी कि उस समय मेहराजाद बहुत समय पहले 1980s और 90s में मेहराजाद सुबह 11 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता था. और हम लोग जब जाते थे वहाँ पर तो दोपहर का खाना भी वहीं पर दिया जाता था. और शाम को आलोबा जी अपनी एक विशेष चाय बनाते थे सबके लिए. और बाहर जो बरामदा है मंडली हॉल के बाहर, वहाँ पर बड़े टेबल लगाकर कप सॉसर के अंदर, और ऐसी चाय, उसमें कोई दूध नहीं था. इट वॉज जस्ट प्लेन ब्लैक टी इफ़ यू मे कॉल इट दैट वे. मगर वो ऐसी चाय थी कि जिसका स्वाद मैंने अपनी ज़िंदगी में फिर कभी नहीं लिया है. और आलोबा जी सबके लिए रखते थे. और उनकी एक विशेषता थी, वो ह्यूमर में जैसे ही किसी का कप खाली हो गया तो वो केटली को हाथ में लेकर फ्यू ड्रॉप्स करके ऐसे आते थे, फ्यू ड्रॉप्स. तो कोई हाँ बोलता था तो फ्यू ड्रॉप्स के बजाय पूरा भर देते थे उसको. इट वॉज नॉट, फ्यू ड्रॉप्स वॉज हिज, इसको कहते हैं तकिया कलाम. तो ये जब टाइम टू डिपार्ट जब ये आया, बिल्कुल उसी समय जब उनके जाने, बाबा के पास जाने की घोषणा हुई, there was a sigh as this reminder of Aloba's absence rang throughout Mehrazad. But no matter how sad everyone felt, the prevailing sentiment was one of joy, for Aloba's wish to be reunited with Baba had finally been granted. Aloba and his caregivers returned from Pune by ambulance at Mehrazad, arriving at 6 in the evening. He was first taken to the clinic, where the men gathered there lovingly bathed him with a lavender spray given by Dr. Gaver. His clothing was changed and he was wrapped in a flowered sheet for his final darshan before Baba's chair in the Mandali Hall. The hall was filled with the quietly waiting Mandali residents and pilgrims who had come to pay their respect to Aloba and to spend one last night with their companion, friend and passionate example of love and devotion to Meher Baba. Naturally and spontaneously, everyone present began sharing memories and endearing stories about him, filled with humor and always reflective of his undivided focus on Baba.
And as everyone's attention centered on Baba and his dear Aloba, Aloba's expression seemed to transform, giving one the impression of a twinkle sparkling from behind his closed eyes and a gentle smile coming on his lips. जैसे ही सब लोगों ने मंडली हॉल में उनकी कहानियाँ और उनके विचार, उनकी स्टोरीज लिखने शुरू कर दी, तो अलोबा जी के शरीर के ऊपर ऐसे लगा कि एक हंसी छाई हुई है. Baba's presence and love filled the hall with joy. Although the mandali and most of those visiting Mehrazad turned to their beds after several hours of reminiscing, Peter Booth from Mehrabad and Farhad kept viging all night long. They passed the hours sharing stories, opening fals from Hafiz. अलोबा जी का एक उनकी विशेषता थी कि मंडली में बाबा जब थे तो कोई प्रश्न जब आता था तो बाबा हमेशा अलोबा से कहते थे कि दीवान हाफिज़ को खोलकर सबसे पहला जो फाल जो पैराग्राफ जो आपके सामने आता है उसको पढ़िए. और बहुत बार जब भी वो खोल के उसको पढ़ते थे तो जो प्रश्न जिसके ऊपर चर्चा चल रही थी उसका जवाब उस पैराग्राफ के अंदर दीवान हाफिज़ में आता था. तो ये अलोबा जी की एक विशेषता थी, दीवान हाफिज़ बढ़िया से पढ़ते थे. तो रात भर ये दोनों मिलकर ये हाफिज़ की बातें करते रहे. एंड अलोबा's fervent love for Baba is beautifully depicted. तो एक फाल जो उन्होंने खोला उसमें ये था, we adore you, we worship you with our hearts and souls. Day and night we shower you your threshold with kisses of love. Farhad writes about that night. Here is the first fal from Hafiz that we opened for our dearest Aloba on the night of 13th August as his body lay quietly. So पहला फाल जो उन्होंने खोला वो ये था. The poem that we opened seemed to perfectly describe Aloba's predicament. अलोबा का जो बाबा के साथ रिश्ता था वो पहले पैराग्राफ में वो बाहर निकल के आता है. How patience and putting up with thorns. इसमें क्या लिखा था? How patience and putting up with thorns is needed before the company of the rose is achieved. ये प्रियतम बाबा का सहवास पाने से पहले कांटों से वो रास्ता जो है वो इतना पथरीला है, इतना कांटों से भरा हुआ है, उससे गुजर के जाना है करके. The following is Farhad's translation from Aloba's own copy of Hafiz in the original Farsi, which was read aloud by Peter and Farhad to Aloba as he lay in state that night. तो ये अलोबा जी की हाफिज़ की एक फेमस, उनको बहुत अच्छी लगती थी ये पंक्ति, जो उसमें ये लिखा गया है, For a gardener to enjoy the company of the rose, गुलाब की कंपनी को, अगर गुलाब के सहवास को अगर मालिक उसका सहवास लेना है, even for 5 days, अगर 5 दिन के लिए भी लेना है, he must suffer thorns of separation just as the nightingale. उसको उससे दूर रहना ही पड़ेगा, और जितना दूर रहेगा तब उसको उतनी उसकी तड़प उस गुलाब को पाने की और बढ़ेगी. फिर आगे वो कहते हैं अलोबा जी उसमें, ओ हार्ट यू आर कॉट इन द स्नेयर ऑफ हिज ट्रेसेस. हृदय तू ईश्वर के जाल में बुरी तरह से फंसा है. बट डू नॉट कंप्लेन, कभी भी मुख से एक शब्द निकालना मत. अ क्लेवर बर्ड फाइंड्स फ्रीडम फ्रॉम द हंटर्स नेट ओनली थ्रू पेशेंस. एक बहुत होशियार पंछी जो है शिकारी के जाल से बिल्कुल आराम से, बहुत ही पेशेंस रखते हुए, बहुत ही धीरज से बाहर निकल सकता है. इफ़ यू विश टू गेज एट हिज ब्यूटी एंड करेस हिज लवली कर्ल्स, यू मस्ट अबेंडन इल्यूजरी ब्यूटी, यू मस्ट इग्नोर फॉल्स ग्लैमर. कितनी सुंदर पंक्ति है कि अगर उनकी खूबसूरती को निहारना है तो दुनियावी खूबसूरती को निहारना छोड़ दो. द फायरी लवर who is ready to burn the world throws caution to the wind. जिसके दिल में आग है, ईश्वर के लिए प्रेम है, वो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया का. The true seeker lies on utter trust. जो उसको पाना चाहता है उसका बाबा के अंदर विश्वास अटूट रहता है. Even if he has 100 skills. You must bear 1,000 coy refusals, rebukes and backturnings if your restless heart is to receive the grace of those lovely tresses. अगर उसका सहवास पाना है तो कितने भी वो झटके मारे, कितने फटके मारे, कितने भी दुख आए, कितने भी दुख वो दे, उससे डरना नहीं. ओ साकी, डू नॉट हेजिटेट, pour out the next round instantly. अभी वो बाबा से कहते हैं
ईश्वर से कहते हैं कि आप डरिए मत, आप जाम का दूसरा कप, दूसरा जो प्याला है उसमें भी आप जाम भरिए. वी आर लवर्स, वी नीड योर वाइन कंटिन्यूसली. आप हमें आपका ये जो जाम है वो लगातार हमें चाहिए. हाफिज कैन ड्रिंक ओनली टू द म्यूजिक ऑफ लव, बट वाई मस्ट द पुअर लवर एंड्योर सो मच विद पेशेंस. The following morning, the 14th of August, the men and women Mandli gathered again in the hall with Aloba still resting before Baba's chair to say his prayers and arti. And for many of the women who could not manage the trip to Mehrabad, this was the chance to say goodbye to their dear lifelong companion in Baba's love and service. Aloba was then carried out of the Mandali hall with a repeated Avatar Meher Baba ki Jai until he was secured in the trust van named Swanee by Money for his final journey to Baba's Samadhi at Mehrabad. Upon his arrival at Mehrabad, Aloba was placed in the tomb at Baba's feet as the prayers were said by the large crowd outside. He once again was carried in the Swanee and driven to the Mandali hall at Lower Mehrabad. There his body lay in state for several hours, allowing time for everyone from near and far to bid farewell with songs, remembrances, flowers, and heartfelt goodbyes. At 2 p.m., Aloba was lovingly carried to the burial ground where he was placed next to Eraj, whose first year anniversary of going to Baba was only days away. एरज भाई 1 साल पहले गए थे और बिल्कुल एरज भाई की जो समाधि है उसके बगल में अलोबा जी को रखा गया. Again the prayers were said. Aloba had been very, हाँ ये बहुत बढ़िया है. Aloba had been so keen to be buried besides Eraj that during his last months he would often ask Mehrdok to check this spot, making sure it was only available for him. तो जो बगल में एरज भाई के बगल में जो स्पॉट था वो उनके लिए रिजर्व्ड रखा गया था. आज भी आप लोहर मेहराबाद जाएंगे तो आपको वो स्पॉट वहाँ पर अलोबा जी की वहाँ पर समाधि है. Again the prayers were said in English and Persian, and his arti was translated and the Persian arti was translated into English, and finally his body was gently lowered into the ground with beloved Baba's name on everyone's lips. In the early 1950s, Keshav Nigam, an old lover of Baba from Hamirpur, wrote 40 beautiful couplets in praise, जो मेहर चालीसा है केशव भाई ने जो लिखी थी, which and Baba loved them and would have Keshav recite them. When Aloba heard Keshav's poem, जब भी ये अलोबा जी चालीसा सुनते थे तो हमेशा वो उनके मन में ख्याल आता था, if Keshav can write 40 such couplets of poetry for Baba, अगर केशव 40 पंक्ति 40 stanzas, sorry not पंक्ति, stanzas बाबा के लिए अगर लिख सकते हैं, why can't I, तो मैं क्यों नहीं लिख सकता. And so he did some years later, कुछ साल के बाद उन्होंने लिखना शुरू किया. At the time of their completion, Aloba read his couplets aloud to Baba, couplets which concerned Baba's manifestation, Baba के प्रकटीकरण जिसके ऊपर वो बार बार बोलते थे, तो उसके ऊपर उन्होंने ये कविता लिखी थी. When he finished reading, जब उन्होंने पूरा किया, Baba asked him कि कविता तो ठीक है लेकिन इसमें कवि हमेशा अपना तखल्लुस लिखता है, यानी हिज पेन नेम. तो बाबा जब कविता लिखते थे तो उसमें तखल्लुस लिखते थे हुमा का. तो बाबा ने पूछा कि तुम्हारा तखल्लुस कहाँ है इस कविता में, व्हाट इज योर नॉम द प्लूम. एंड बिकॉज अलोबा हैड फेल्ड टू प्लेस हिज ओन नेम, अलोबा जी ने अपना नाम नहीं लिखा था इसके अंत में, एज वॉज कस्टमरी, बाबा ने आखिरी पंक्ति उसमें जोड़ी खुद से. बाबा एडेड दिस फाइनल प्रेशियस कपलेट ऑन अलोबाज बिहाफ. बाबा ने एक पंक्ति जोड़ी. क्या पंक्ति है? ओ मर्सीफुल गॉड, हैव कंपैशन ऑन शाहपुर जमान. खुदा, रहमदिल खुदा, शाहपुर जमान के ऊपर दया करना, सो दैट ही मे अटेन यूनियन विथ यू लाइक मौलाना रूमी डिड विद बायाजिद. एक दिन ये बाबा ने उस समय ये उसको लिखवाया था कि वो जैसे रूमी ने बायाजिद, जो बहुत बड़े सदगुरु थे, बायाजिद ने रूमी को ईश्वरी साक्षात्कार दिया, वैसे एक खुदा रहमदिल खुदा एक दिन शाहपुर जमान को भी ये दे देना. There is no better way to end this tribute to Baba's dear Aloba than with the eulogy written by Rick and Cheryl Chapman,
and received by the Mehrazad Mandali soon after his body arrived at Mehrazad. Ali Akbar Shahpur Zaman, Meher Baba's disciple Aloba, lived a life of rare and extraordinary spiritual privilege. He attended the master's ashram as a child, accompanied the God-man as a companion in the new life, and remained with his beloved as one of a handful of resident Mandali until the very end. छोटे थे बाबा के साथ मेहर आश्रम से लेकर बाबा जब नई जिंदगी में गए और अंत तक Aloba ji Baba के साथ रहे as a resident Mandali. Aloba was so unusual a disciple that Baba had not one but 3 different nicknames for him. Baba सबका नाम रखने में माहिर थे, तो Aloba ji के एक नहीं 3-3 नाम बाबा ने रखे थे. पहला नाम था इलेक्ट्रिसिटी, बिजली. इतने वो तेज, हर चीज़ इतनी तेजी से करते थे, तो एक बाबा ने नाम रखा था इलेक्ट्रिसिटी. दूसरा नाम रखा था जनरल, फौज का जैसे जनरल था. Aloba ji was very very strict. And third was a snake killer, सांप को मारने वाला. Each gives a glimmer of insight into his personality and attributes. But neither these pet names nor any number of words can really describe the uniqueness of Meher Baba's dear Aloba. Aloba lived for his beloved master with a passion and intensity unknown to most. He breathed Baba's words, lived his commands with a do-or-die tenacity, meditated upon his divinely human life with every waking moment, and was graced with innumerable wondrous and vivid dreams about him which he shared generously. His enthusiastic determination to uphold Baba's wish in all things was boundless and contagious, and his storytelling, which inevitably revolved around the majesty of Baba, of his beloved's working in his life and with others, was always a drama to behold. तो जब भी Aloba जी बाबा के संबंध में कोई भी कहानी बताते थे, हम लोगों को ऐसे लगता था, बहुत से लोगों को ये लगता था कि एक ड्रामा चल रहा है. इतना एक्सप्रेसिव, इतने बढ़िया तरीके से वो उसको सब समझाते थे. It was a gift to witness his great love in action and to be privy to his homespun but so often disarmingly profound observations and commentary on the ways of the avatar. And Aloba was Persian, born in the land of the avatar's own heritage. Aloba both characterized and represented Persia in Baba's court in innumerable ways, but perhaps most of all through his knowledge of Hafiz, Persia's great perfect master and Baba's favorite poet. With no more than a few gestures, Baba could elicit an entire ghazal from Aloba. हाफिज़ की कविताओं का इतना उनको ज्ञान था कि एक बाबा ऐसे इशारे से Aloba जी पूरी कविता हाफिज़ की बाबा के सामने रख देते थे. What astonishing grace to be able to entertain the beloved with the words of poetry, which were always perfect. Aloba, dear friend and great disciple of the beloved, what an indelible impression you have made upon the hearts of all lovers. We celebrate your glorious life of total dedication, and we will never forget you. Cat says meow, time for tea, few drops. हाँ, Aloba जी का एक और विशेषता थी, अगर किसी को कोई बैग या कोई छूट गया हो तो वो हमेशा कहते थे who belongs to. ये अंग्रेजी के 3 शब्द ये कहते थे. Who belongs to? Your playful childlike nature, together with your meticulous passion for duty, always struggled to hide a veritable inferno of love for your beloved master. And now you are consumed by his embrace. At last we all join together, Baba's hearts from around the world, to bid a loving adieu to the unique, unparalleled, exemplary disciple of Meher Baba, Ali Akbar Shahpur Zaman. Avatar Meher Baba ki jai. This is beautiful. बहुत ही बढ़िया Aloba जी का जो ये डिस्क्रिप्शन है. Aloba जी की बहुत सारी कहानियाँ हैं. आगे अगले रविवार उसके बाद भी हम लोग बहुत सारी कहानी करेंगे, बातें करेंगे. बाबा की फिल्म भी इसके ऊपर रखेंगे. और जब भी वो यहाँ मुंबई में आते थे तो सैम के साथ उनका काफ़ी गहरा रिश्ता रहा. उनके घर पे भी रहते थे. तो सैम विल ऑल्सो स्पीक इन द कमिंग संडे. हम यहीं पर आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं. Aloba जी को याद करते हैं और प्रियतम बाबा को याद करते हैं कि ऐसे नगीने बाबा ने अपनी मंडली में रखे थे. बोलिए अवतार मेहर बाबा की जय.
जय बाबा। आज इतना सुंदर आलोबा जी का सुन के मुझे दो चीज़ें याद आती है। नंबर वन तो ये कि वो बाबा की वो जो प्रेम आश्रम स्कूल जिसको कहते थे, वहाँ से स्टूडेंट थे और उसके भी मैं नेक्स्ट टाइम जब मौका मिलेगा थोड़े विस्तार से बताऊंगा कि एक समय ऐसा था कि आलोबा जी यहाँ पे थे और अपने अनदर पर्शियन अस्पंद्यार वैशाली, वो भी यहाँ पे आए थे। एंड द टू ऑफ देम, मैं यहाँ मौजूद था, वो उन लोग दोनों जैसे कि स्कूल के बच्चे कैसे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मिलते हैं, तो मैं तेरे से सीनियर था और ऐसा हो गया था ना वैसा हो गया, वैसे ये दोनों के बीच में चलता था। तो ये जो प्रेम आश्रम की जो ज्वाला, I think he was the only Mandli member who came through the Prema Ashram and all the way up to the end. तो उनका जो स्वभाव जो मैंने थोड़े निकट से देखा था, वो एक अनोखा स्वभाव था। It was an entirely different nature, उनकी behavior, it was all very, very different. वो ये इश्तिया के शौक जब हद से सिवा हो जाता, ये जो वर्ड्स जो गाते हैं, he was an embodiment of those words. जब भी आखिर में वो यहाँ पे जब सेंटर पे भी आते थे, उनको ये ऐसे शोल्डर्स करने की ऐसे आदत थी और वो सब अलग बात है, लेकिन जब भी बाबा का नाम उनके मुंह पे आ जाता था, वो चोक हो जाते थे। 2-5 मिनट रुक के आंसू पी लेते थे और फिर आगे बोलते थे। उनकी बहुत सारी कहानियां हैं और he was also very fortunate कि जब बाबा ने शरीर छोड़ा, उसके थोड़े समय पहले वो हाफिज की ये जो बोर्ड है, वो बाबा ने उनके हाथों मंगाई। And he asked him to recite the Hafiz's couplets. And then Baba kept doing Khuda Hafiz, Khuda Hafiz, Khuda Hafiz. 3 times Baba said that before dropping his body. So Aloba ji was unique, मेरे ख्याल से। और हाँ, उनको बहुत सारी चीज़ें प्रिडिक्ट करते थे, बहुत सारी चीज़ें मालूम होती थी वगैरह वगैरह सब कुछ है, लेकिन मुझे एक चीज़ जो बहुत अच्छी तरह याद है वो कि जब मैं एरज के फ्यूनरल पे गया था और वो सब वहाँ पे सब क्रियाकाम ख़त्म हो गए, तो उन्होंने मेरे शोल्डर पे हाथ रखा था और मेरे को कहा, साम पटेल, आई विल बी द नेक्स्ट वन टू स्लीप राइट बिसाइड एरज। मेरा ये ज़मीन इसके बाजू में ही होगा। एंड इट केम ट्रू। उनकी जगह उसके बाजू में फिर भाऊजी की है वगैरह वगैरह, बट एरज के बाजू में उन्हीं के स्थल मिले। नॉट ओनली दैट, अगस्त महीने की 31 तारीख को एरज गए थे और आलोबा जी उसका उल्टा 13 को पता नहीं
ये मुझे बोलना चाहिए या नहीं। एरज जसावाला का जो 31 अगस्त है वो मेरा जन्मदिन की तारीख है, और ये जो आलोबा जी की 13 अगस्त की तारीख है वो मेरे भाई अस्पी की तारीख है। पता नहीं उसका क्या मतलब होगा, मुझे तो कुछ पता नहीं है, मगर ये ऐसे मनहूस एक्सपीरियंस हमारे हैं। अगले बार जब भी हम कुछ मौका मिलेगा आपको बहुत सारी कहानियाँ बतानी है अबाउट, देयर आर लॉट ऑफ एंटरटेनिंग स्टोरीज अबाउट हिम। ही वॉज वाइल्ड, he was gregarious, very loud. He was all emotions. उनके पास कुछ ये ज्ञान की बातें नहीं होती थी, उनके पास सब दिल की बातें होती थी, और उनकी स्टाइल, उनकी अदा, सब कुछ बेमिसाल थे। He was one of a kind amongst all the Mandli and everybody that I have ever known. और आज जहाँ भी वो है, आई एम श्योर वो बाबा की गोद में ही होंगे। हम सबको आशीर्वाद देते रहे, यही मेरी इच्छा है। अवतार मेहर बाबा की जय। बाबा की धुन गाएंगे। मेहर बाबा, 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 मेहर बाबा।
आरती। बुझावे नार जहलत नीर कर खुद रत्न फरमा तू छलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूर ईमान तू हया मुर्शद मेहर बाबा चरण पर तुझ दरिए सर खुदाना दात थी वाके फतैबे तो मेहर बातू तुझे माँ लिख हकीकत नो तू आशे हीने आरिफ भी तुझे दरी आए वहदत मारिफत नो ओई तूफान तू अमोर है रवने ऐसा ले बखस जे ज्ञान इज़्ज़त नो के तू पर आत्मा ज्ञानी चने मो तारे रफ़ा तू उताना रे मनो प्यालो पिलावी मस्त हमने कर छ तुझ पर ज्ञान सदके साकिया ईद पैमा तू हमारी नाव भर दरिए तरावे तो हमें तरिए हमारा ना खुदा है मेहर बाबा निगे बातू हमारा ना खुदा है मेहर बाबा निगे बातू हो जावे नार जलतनी कर खुद रत्न फरमा तू चलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूर ईमान तू। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और ना तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और कोई रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंडनीय हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो। तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो।
तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे भी हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दया में हो और सदैव परहितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्पर परब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यज़दान हो, अहूर मज़द हो और तुम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज़्ज़त अर्थात एकमात्र पूज्य है। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित ना था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित ना था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, और सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता करो कि हम तुमसे अधिक और अधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक, और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाएं। और तू हम सब की ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक प्रियतम बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहें। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय।